है, इसका मखौल उड़ाया जा रहा है। बहरहाल योगी कैबिनेट में 10 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में यह बैठक हुई है। सेना को यूपी कैबिनेट ने बधाई दी है। ऑपरेशन सिंदूर पर धन्यवाद प्रस्ताव पास हुआ है। सीड पार्क की स्थापना का प्रस्ताव पास हुआ है। दुग्ध नीति में संशोधन का प्रस्ताव पास हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों में बारात घरों के प्रस्ताव रखे गए हैं। पंचायत उत्सव भवन के नामकरण प्रस्ताव का भी जिक्र हुआ है। तो 10 प्रस्ताव बताए जा रहे हैं जिन पर चर्चा हुई है योगी कैबिनेट में, और उसके बाद इन प्रस्तावों को पास किया गया है। कुल 10 बताए जा रहे हैं जिनका जिक्र ग्राफिक्स के जरिए स्क्रीन पर भी हम कर रहे हैं। योगी कैबिनेट की बैठक हुई है, 10 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। इन सबके बीच बताते चले कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान आया है। पीएम के नेतृत्व में सेना ने शौर्य का प्रदर्शन किया है। दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। ब्रजेश पाठक द्वारा कहा गया है आतंकियों के अड्डों को ध्वस्त किया है। ये डिप्टी सीएम की तरफ से स्टेटमेंट आया है। तो ऑपरेशन सिंदूर पर डिप्टी सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमने दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दिया। उत्तर प्रदेश की पूरे मंत्रिमंडल ने भारतीय सेनाओं का अभिनंदन किया है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार प्रकट किया है और पूरी दुनिया में एक संदेश गया है कि भारतीय सेनाएं अपने दुश्मन को किसी भी सीमा में जाकर के, चाहे भले ही पड़ोसी राष्ट्र में छुपे हों, पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर सकती है। और इसके लिए भारतीय सेनाओं का अभिनंदन, प्रणाम और उनको बहुत बहुत आभार। तो सिर्फ ब्रजेश पाठक ही नहीं बल्कि योगी कैबिनेट के तमाम मंत्री जो हैं वो लगातार तारीफ करते नजर आए हैं। सेना के शौर्य की भी तारीफ की, साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस तरह से आतंकियों के ठिकानों को ध्वस्त किया है उसकी भी तारीफ। बहरहाल सुन लेते हैं क्या कुछ कहा गया सभी द्वारा। तीनों सेनाओं को ऑपरेशन सिंदूर पर आभार, देश के प्रधानमंत्री जी को आभार व्यक्त किया गया है पूरे कैबिनेट से, और यही प्रस्ताव पास किया गया है। कैबिनेट बैठक में जो रूटीन प्रस्ताव है उसकी तो प्रेस ब्रीफिंग हमारे वित्त मंत्री जी दे रहे हैं, लेकिन विशेष जो प्रस्ताव है हमारे मंत्रिमंडल के द्वारा, मंत्रिपरिषद के द्वारा हमारे ऑपरेशन सिंदूर की सफलतम तरीके से शौर्य, साहस, अदम्य नई ऊर्जा और शक्ति के संदेश को भारतीय सेना ने देने का काम किया है। उसके लिए भारतीय सेना के इस सफल ऑपरेशन के लिए, सफलतम ऑपरेशन के लिए कृतज्ञता व्यक्त करने, उनको नमन करने, उनको प्रणाम करने और धन्यवाद ज्ञापित करने का प्रस्ताव और आदरणीय मोदी जी को उनकी कुशल रणनीति के लिए आभार और कृतज्ञता व्यक्त करने का प्रस्ताव पास किया है। पहले तो ऑपरेशन सिंदूर पर धन्यवाद दिया प्रधानमंत्री को और सेना अध्यक्षों को। सफल जो शौर्य बना, जो उद्देश्य पूरा किया, तो आज मंत्रिपरिषद की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी आज धन्यवाद प्रस्ताव गया और उससे हम लोग गौरवान्वित हैं पूरे कैबिनेट की कम से कम आज इस तरीके का शौर्य दिखाया। और ढेर सारे विभागों का प्रस्ताव था, उसमें महत्वपूर्ण प्रस्ताव हमारे तमाम बदलाव लाए गए हैं। एक तो पंचायती राज में तमाम ऐसे नए निगम हैं, उनकी कुछ विकास के क्रम में आज माननीय मंत्रिपरिषद की महत्वपूर्ण बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास करके पहलगाम की घटना के बाद हुई कार्रवाई में के लिए, पाकिस्तान के ऊपर हुई कार्रवाई के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का और तीनों सेनाओं का अभिवादन किया है, धन्यवाद किया है, उनकी प्रशंसा किया है। और यह भी निर्णय लिया गया है कि उत्तर प्रदेश के मंत्रिपरिषद का यह प्रस्ताव, धन्यवाद प्रस्ताव, प्रशंसा का जो की भावना है वो माननीय प्रधानमंत्री जी तक, माननीय तीनों सेनाओं तक पहुंचाई जाए। और उसके लिए हम सभी माननीय मंत्रिपरिषद के सभी सदस्यों ने उसका समर्थन करते हुए प्रस्ताव को पारित किया है। आज प्रमुख जो कैबिनेट बैठक में चर्चा का विषय था वो ऑपरेशन सिंदूर की सफलतापूर्वक सफल हो जाने पे और तीनों सेनाओं को और भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को अपने हृदय से सभी लोगों ने आभार और धन्यवाद दिया है कि जिस तरह से आतंकवाद के खिलाफ भारत ने आवाज़ उठाई है और पाकिस्तान को जिस तरह से इस आतंकवाद के हमले के खिलाफ हमारी सेनाओं ने जवाब दिया है। हम अपनी सेनाओं के पौरुष और पराक्रम को सलाम करते हैं और इसी तरह से हमारी सेनाएं आगे बढ़ें, उनके हौसले बुलंद रहें। उत्तर प्रदेश की पूरी कैबिनेट की तरफ से और समस्त उत्तर प्रदेश की जनता की तरफ से एक बधाई का संदेश माननीय प्रधानमंत्री जी को और तीनों सेनाओं को जाएगा।
आज माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में पूरे मंत्रिमंडल की बैठक में ये प्रस्ताव पास किया गया और उसमें अपने सेना के शौर्य और पराक्रम का अभिनंदन किया गया और साथ साथ प्रधानमंत्री जी को भी इस बात के लिए बधाई दी गई कि उनके सुयोग्य नेतृत्व में ये संभव हो पाया, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी ने, कैबिनेट ने, सरकार ने पूरी तरीके से सेना को छूट दे रखी थी। ये इसीलिए संभव हो पाया।